हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा के अंदर बेटा हम एक नया विषय पढ़ेंगे, संदेश लेखन। जैसा कि सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, आपका निबंध लेखन जो आपका 10 अंकों में आता था, उसके स्थान पर 2 विषय शामिल कर लिए गए हैं। एक आपका अनुच्छेद लेखन, तो दूसरा आपका संदेश लेखन। अनुच्छेद लेखन हम कर चुके हैं पिछली कक्षा के अंदर, और आज हम करेंगे संदेश लेखन। तो संदेश लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, संदेश वास्तव में होता क्या है, किस व्यक्ति के द्वारा वो लिखा जा सकता है, इन सब बातों के बारे में हम इस कक्षा के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संदेश का अर्थ क्या होता है। यानी कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश, ये सब होता है संदेश का अर्थ। यानी किसी को भेजा गई कोई जानकारी, कोई समाचार दिया गया है, वो संदेश ही है। और फिर आपका संदेश 2 रूप में हो सकता है भाई, व्यक्तिगत भी हो सकता है यानी अनौपचारिक, और दूसरा औपचारिक। 2 तरह के आपके संदेश होते हैं, और उनको लिखते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम जानेंगे। वास्तव में संदेश कब से चले आ रहे हैं? देखो बेटा, संदेश लेखन एक आज की विधा नहीं है, नई विधा नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। संदेश लेखन नया विषय हम नहीं कह सकते। प्राचीन काल की बात करें तो सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। यानी संदेश वाहक कौन होते थे? कबूतर। आपने कई बार देखा होगा कि कोई ऐसे आपने नाटक, सीरियल या मूवी में कबूतर का प्रयोग किया है उन्होंने। आप प्राचीन काल में तो गए नहीं, पर वहाँ पर आपने उस चीज़ को देखा है कि वो संदेश वाहक होते थे। राजा चौराहे पर नगाड़े बजवाकर, आपने ये भी देखा होगा कि चौराहे गांव में हम मोस्टली देखते हैं चौकीदार के माध्यम से संदेश दिया जाता है। गांव के लिए कुछ है भाई, कोई सूचना, कोई जानकारी, तो वो चौकीदार वहाँ पर नगाड़ा बजाकर, आवाज़ लगाकर सूचना देता है, संदेश देता है वहाँ पर वो। तो चौराहे पर राजा भी करते थे, नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। भाई किसी भी प्रकार की सूचना है वो संदेश के माध्यम से प्रजा तक जाती थी। फिर कोई ऐसी सूचना जो हर जगह पहुंचनी चाहिए, कबूतरों के माध्यम से ना कहकर भाई प्रजा में है, जहाँ तक है राज्य काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर संदेश वाहक होते थे। भाई घुड़सवार भी हो सकता है, वो पैदल भी कर सकता है यात्रा, तो अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर गांव गांव में वो संदेश पहुंचाते थे। भाई सुनो, आपके लिए ये संदेश है राजा के द्वारा प्रजा के लिए। तो इस तरह संदेश आपका प्राचीन काल से चला आ रहा है। माध्यम फिर वो कोई भी रहा है, भाई कबूतरों के माध्यम से भिजवाया गया है, या फिर उसमें संदेश वाहक कोई व्यक्ति भी हो सकता था। फिर समय के साथ परिवर्तन आया, संदेश वाहक की जगह भाई उसकी जगह उसका संदेश कौन भेजने लग गया, उसके तरीके में परिवर्तन आया बदलते समय के साथ, और डाक या चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा। यानी देखो, अब हम संदेश लेखन हमें तो सीमित शब्दों में लिखना है बेटा, 30 से 40 शब्दों में, पर आपको पता होना चाहिए भी संदेश एक प्राचीन काल की विधा है जो चली आ रही है अपने तरीके से। समय के साथ उसमें परिवर्तन आता गया। भाई कबूतर से संदेश वाहक, फिर डाकिया उस संदेश को चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाने लगा। और डाकिए का स्थान अगर वर्तमान युग की बात की जाए तो वो स्थान डाकिए का किसने ले लिया? टेलीफोन। और टेलीफोन में भी अगर बात की जाए तो टेलीफोन में विशेष कौन हो गया? मोबाइल। भाई पहले लैंडलाइन होते थे, उसके माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे, अब मोबाइल हो गया, उसका स्थान ले लिया है। और आजकल मोबाइल के अंदर किसके माध्यम से आप विशेष रूप से देखते हो संदेश? व्हाट्सअप। यानी उसने पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया है, पूरे तरीके को ही बदल दिया है। आपको देखते हैं स्कूल का कोई मैसेज आता है, आप देखते हो झट से, आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होती है, यानी वो संदेश, वो माध्यम क्या हो गया अब वर्तमान युग में? व्हाट्सअप। उसके माध्यम से आपको संदेश दिया जाता है। आपको इस समय का इस चीज़ का याद ध्यान रखना है कि आपकी जो विधा प्रयोग करनी है बोर्ड के अंदर, वो 30 से 40 शब्दों का ही संदेश लिखना है बेटा। वैसे आमतौर पर हम देखते हैं मोबाइल के अंदर संदेश आपका काफ़ी लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, पर आपकी एक मात्रा निश्चित कर दी गई, एक दायरा कि 30 से 40 शब्दों का ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान करते हुए हम संदेश लेखन करते हैं। वैसे तो बेटा हम देखते हैं कि व्हाट्सअप ही नहीं, ईमेल या फेसबुक, या आप कहें इसके व्हाट्सअप ही लगा लो, के माध्यम से अलग अलग रूपों के अंदर, प्रारूप होता है, रूप ही एक तरह से संदेश भेजे जाते हैं, यानी तरीका अलग अलग होता है। ईमेल का
संदेश अलग तरीके से आता है। तो फेसबुक का अपना तरीका है संदेश भेजने का और व्हाट्सएप का अलग, परंतु मुख्य रूप से अगर देखें आज के परिप्रेक्ष्य में व्हाट्सएप ही संदेश लेखन का या संदेश भेजने का कहेंगे हम मुख्य आधार बन चुका है वर्तमान युग के अंदर। अब सीबीएसई ने जो बदलाव किया है, आपको संदेश लेखन किन किन तरीके से लिखना है और कहाँ कहाँ किस तरह के संदेश लेखन आपसे पूछे जा सकते हैं सीबीएसई के द्वारा निर्देशित संदेश लेखन में, उसमें आपका विभिन्न पर्व त्योहारों उत्सवों यानी कोई फंक्शन है उस पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, किसी को आप बधाई भेज रहे हो, मुबारकबाद भेज रहे हो, तो वो संदेश लेखन का तरीका, या दिवाली का भाई कहें, होली का, ईद का, नई साल का, इस तरह के शुभ आपके बधाई संदेश आपके इसमें शामिल किए हैं सीबीएसई ने। तो आपको उनको कैसे लिखना है ये सब सीख। दूसरा आपका किस तरह का और भी शामिल किए गए, महिला दिवस है, या मैं कहूँ आपका स्वतंत्रता दिवस है, मातृ पितृ दिवस है यानी आपका फादर्स डे मदर्स डे जिसको कहते हो आप, योग दिवस है अभी 29 जून का था, और इन पर विभिन्न दिवसों पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश, यानी विशेष तौर पर अगर कहें तो आपके बधाई संदेश, शुभकामना संदेश, यूँ तो पूछा जा सकता समसामयिक विषय कोई भी हो सकता है, सामाजिक संदेश भी हो सकता है आम जनता के लिए, भाई प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश, खोया पाया संदेश, भाई आपने कोई चीज़ मिली है उसको या आपने खो दिया उसका कोई मैसेज आपको भेजना है कहीं पर, तो वो भी शामिल हो गया है इसके अंदर। या फिर बात की जाए भाई आप कहीं आपको पहुंचना था ना, आप वहाँ पर नहीं पहुंच पाए, आपको वहाँ पर अपना मैसेज भेज रहे हो भाई मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूँ, तो वो अनुपस्थिति की सूचना के लिए भी संदेश भेजा जा सकता है। या देर से आप पहुँचोगे वहाँ पर, देर से आने के लिए भी संदेश भेजा जा सकता है। या मैं भाई इतनी जल्दी जल्दी पहुँच रहा हूँ इसके लिए भी भेजा जा सकता है संदेश। माँ बाप को भेज सकते हैं आप, भाई बहन को भी हो सकता है किसी को, या किसी रिश्तेदार के यहाँ भाई आप जा रहे हो वहाँ पर लेट पहुँचोगे या जल्दी पहुँचोगे या नहीं आ पाओगे, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके लिए व्यक्तिगत संदेश भी आपका पूछा जा सकता है संदेश लेखन के अंदर। कुछ संदेश ऐसे होते हैं बेटा जो मिश्रित संदेश होते हैं, कोई मिली जुली बात के लिए, संदेश के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए होते हैं। भाई देशभक्ति की भावना आपको दिखानी है उसके लिए आपका संदेश लेखन हो सकता है। युद्ध के अवसर पर, भाई आप युद्ध के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसलिए पब्लिक के नाम, जनता के नाम कोई संदेश भेजा जाए भाई सेना विभाग के द्वारा, तो वो हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी जो आजकल हम देख रहे हैं उसके लिए भी आपका समय समय पर मोदी जी एक संदेश जनता के नाम भेजते रहते हैं, तो वो भी आपका हो सकता है। या भूकंप या बाढ़ या तूफान या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, उसको लेकर संदेश लेखन लिखा जा सकता है, संदेश भेजा जा सकता है, उसको हम मिश्रित संदेश कहेंगे। यानी इनको किसी भी विषय पर आपका संदेश लेखन पूछा जा सकता है और वो आपको इजी ही रहेगा कहीं ना कहीं। फिर आपके संदेश लेखन का प्रारूप यानी डिजाइन जिसको कहें, आपका तरीका क्या होगा, भाई आपको संदेश लेखन किस तरह लिखना है। एक आपको सबसे पहले तो एक, जैसे हमने विज्ञापन लेखन किया था, मैंने कहा था बेटा बॉक्स वहाँ भी बनाइए, आपको ज़्यादा बेस्ट होगा, आप वहाँ पर टाइटल के लिए अलग बॉक्स बनाएं, आपका क्या विषय है। तो आपका यहाँ पर तो खैर विषय नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है संदेश लेखन के अंदर, पर वहाँ पर भी बॉक्स है, आप उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके करते हो तो वो बेस्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको संदेश लेखन करना है विषय, तो ये है आपका भाई 30 से 40 शब्द होने चाहिए आपके संदेश लेखन के अंदर, ये एक शब्द सीमा आपको दे दी गई है। दूसरा, आप बॉक्स बनाएं जरूर, भाई आपका बॉक्स बनाया आपने उसके अंदर ही संदेश लेखन लिखे बेटा, ये आपका निर्धारित कर दिया गया है, तो इन बातों का आप ध्यान करें। फिर आपको तिथि यानी डेट जरूर लिखनी है उसके अंदर। समय, भाई कितने बजे आपने वो संदेश भेजा है, लिखा है भाई आप 11:30 बजे भेज रहे हो, 2 बजे भेज रहे हो, तो समय और तिथि दोनों चीज़ों का उसके अंदर उल्लेख होना चाहिए, उसका बता वहाँ पर लिखेंगे आप इस चीज़ को। फिर आपका संबोधन, भाई किसके लिए लिख रहे हैं आप संदेश, भाई देशवासियों के नाम लिख रहे, प्यारे देशवासियों मोदी जी देते हैं, आपने अपनी बहन के नाम लिख रहे हो, भाई प्रिय रेणु, भाई प्रिय अन्नू, जो भी आपने नाम लिखा उसके लिए आपने कोई सूचना या संदेश भेजना है तो नाम तो आप लिखोगे, तो समय तिथि आपकी होनी चाहिए। फिर जिसको संबोधित करके आप लिख रहे हो वो उसका यानी नाम, बॉक्स होना चाहिए, और लिमिटेशन आपकी होनी चाहिए शब्दों की 30 से 40 शब्द।
फिर आपका लिखने वाले के नाम के स्थान पर आप क ख ग लिख सकते हैं बेटा। जहाँ तक कोशिश हो आप क ख ग ही लिखो, और नाम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, वैसे ऐसा कोई वो नहीं है बाउंडेशन। फिर भी आप पत्र में भी बोलते हैं बेटा नाम के स्थान पर आप क ख ग लिख लीजिए, तो आप नाम के स्थान पर क ख ग लिख सकते हैं। फिर आपका एक अनुच्छेद के अंदर होना चाहिए। देखो अनुच्छेद लेखन हम कर चुके हैं, यानी एक पैराग्राफ के अंदर, आप उसके अंदर पैराग्राफ नहीं चेंज कर सकते। एक आपका जो बॉक्स बनाया है उसी के अंदर आपने यहाँ पर आपने लिखा भाई क्या नाम है डेट, यहाँ पर आपने समय लिख दिया, यहाँ पर संबोधन, और फिर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया जिससे आपके ये शब्द सीमा भी ना लांगे। तो आपको अनुच्छेद के अंदर ही लिखना है, सटीक होना चाहिए, सटीक यानी सार्थक होना चाहिए आपका संदेश। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे संदेश लिखते वक्त। फिर आपकी बेटा जैसे शुरू में हमने बोला कि अनौपचारिक व औपचारिकता, यानी इन चीज़ों का आप ध्यान विषय के ऊपर निर्भर करती है। भाई एक बहन एक भाई को लिख रहा है तो उसकी शब्दावली अलग होगी, राष्ट्रपति देश के नाम संदेश है तो उनकी शब्दावली अलग तरह की होंगी। तो इन बातों का आप ध्यान करेंगे जब आप संदेश लेखन लिखेंगे। शब्दावली आपकी सरल होनी चाहिए, कठिन शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना, सुगम हो आसान हो, वो बोधगम्य यानी समझ सके उसके अंदर, ऐसे आपको शब्दावली का प्रयोग उसके अंदर करना है। दूसरी बात, आपको सृजनात्मकता का महत्व भी रखना है। भाई उसमें अंदर आपका सृजन यानी रचनात्मकता होनी चाहिए आपके संदेश लेखन में, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल दिया गया है। यानी आपका विषय क्या है, जिस विषय को लेकर आप लिख रहे हो वो फैक्टर वहाँ पर होने चाहिए। भाई आपने शब्दावली अच्छी प्रयोग करे, उसके चक्कर में आपने विषय को ही भूल गए। भाई आप किसके लिए लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, इन चीज़ों का यानी विषय को ध्यान में रखना है, उसके फैक्ट उसके तथ्य आपके माइंड में उस पर बल देना है। खास बात ये है आपकी। संक्षिप्त होना चाहिए, यानी बड़ा नहीं लिखना, आपको शॉर्ट में ही लिखना है। आपकी शब्द सीमा के आधार पर संक्षिप्त रूप में आपको संदेश लेखन करना है। फिर आपको इधर उधर की उसके अंदर बातें नहीं करनी है। भाई आप दाएं बाएं की बताने लग जाओ, मैं वहाँ गया था यहाँ आया, वो नहीं, आप टू द पॉइंट पे आओगे। भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर रुकूंगा इतने टाइम के लिए और इतने बजे आऊँगा, इस तरह का होगा, मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना, इस तरह की बातें आप लिख रहे हो। भाई माँ को दे रहे हो किसी परिवार के सदस्य को, तो इस तरह की उधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट पे आना है। किसी प्रकार के मुहावरे या मानभोगी सूक्ति उक्तियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसका प्रयोग करोगे तो एक्सप्लेनेशन हो जाती है, वो लंबा हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था बेटा, आउटलाइंस यानी बॉर्डर जिसको बोलते हैं वो आपको जरूर बनाना है। रेखा चित्र यानी वो सुंदर तरीके से बना हुआ बॉक्स, हल्की सी हो सकता है उस पर आउटलाइन सुंदर से बना सकते हैं आप। और दूसरा, संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है बेटा। ये विशेष बात आपके लिए समझने की बात है कि जब आप संदेश लेखन करें तो उसके अंदर आपको स्थान बताने की आवश्यकता नहीं। भाई मैं दिल्ली से लिख रहा हूँ, आगरा से लिख रहा हूँ, और विषय भाई किस विषय में लिख रहा हूँ, कि मैं बाहर जा रहा हूँ या कोरोना को लेकर लिख रहा हूँ, मैं दिवाली के विषय में लिख रहा हूँ, ये लिखना बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी विषय नहीं आएगा। विज्ञापन में हम विषय लिखते हैं टाइटल जरूर, पर यहाँ पर नहीं आएगा। ये आपको ना स्थान बताने की आवश्यकता है भी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है आपके संदेश लेखन के। उदाहरण के रूप में हमारे सामने एक बेटा संदेश लेखन है। देखो आपको लगभग आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आजकल जो देखे समाज में, देश में, विश्व में जो कोरोना महामारी से पूरा देश दुनिया जूझ रही है, उसके विषय में ये आपका संदेश लेखन है। हालांकि ये देखो दुनिया को लेकर नहीं लिखा गया भी कहाँ पर क्या हो रहा है, चीन से आया या अमेरिका की क्या है कंडीशन या भारत में क्या, आपको आंकड़े नहीं देने। यहाँ पर मोदी जी के द्वारा कोरोना को लेकर संदेश दिया गया है प्रजा के लिए, जनता के लिए, तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा है। देखो संदेश शब्द आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें जरूरी नहीं आपका, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस शब्द को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज मत लिखो। आपका खास बात क्या रखनी है आपको ध्यान में, आपको जैसे तिथि लिख रखी दिनांक 8 नवंबर 2020, हालांकि नवंबर 2020 तो आगे आएगा, ये तो आपका अभी मार्च से शुरुआत थी कोरोना का जो अपने देश के अंदर देखते हैं, वो तिथि तो कोई भी लिखी जा सकती है, आप मार्च की लिखें, अप्रैल की। फिर किस समय ये संदेश दिया गया, रात्रि 11 बजे, हालांकि उन्होंने हो सकता है 8 बजे दिया हो, तो आपका समय कोई भी हो सकता है। फिर यहाँ पर प्रिय भारतवासियों, यहाँ पर कोमा आना चाहिए, ये अलग लाइन में हो सकता है, अगली लाइन से आप यहाँ भी
महामारी यहाँ से लिख सकते हो, ये एक ही पंक्ति में कर दिया गया। देखो ये आप बदल सकते हो यहाँ से लाइन, ठीक है। फिर आपको महामारी के इस संकट काल में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, केवल जरूरत के समय में ही घरों से बाहर निकलें। आशा है इस मुश्किल समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं है, कुछ भी बताया जा सकता है, भाई ये लक्षण है, ऐसे बचना है आपको, और भी लंबा किया जा सकता था, पर एक सीमित शब्दों में आपका एक लिखा है बड़ा अच्छा संदेश। इसी तरह आपको संदेश लेखन करने हैं, आपको किन तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद बेटा, आप अपने आप ही प्रैक्टिस करें इन चीज़ों का। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आएंगे आपका, और आप अभ्यास करते रहें बेटा।